यह बात है विक्रमपुर नामक एक राज्य की, जहाँ के राजाधिराज एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान राजा थे। एक बार राजा साहब राज्य भ्रमण पर निकले। राजा साहब को मेरा प्रणाम। हाँ रघुवीर, बोलो क्या काम है? महाराज, कल मैं शिकार पर गया था और वहीं से मैं एक बहुत बढ़िया शिकार करके आया हूँ। अच्छा रघुवीर, तो बताओ फिर किस चीज़ का शिकार करके आए हो तुम? महाराज, ज़्यादा कुछ आज था नहीं जंगल में, इसलिए मैं आज जंगली मुर्गे का शिकार करके आया हूँ। खाने में तो जंगली मुर्गा भी बहुत अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है। हाँ महाराज, और आप तो वैसे भी खाने के बहुत शौकीन हैं, इसके लिए आपके लिए भी लाया हूँ और एक बोतल अंगूर का जूस भी। रघुवीर ने महाराज को एक थैला दिया जिसमें दोनों चीज़ रखी हुई थी। राजा साहब, खाकर बताना कैसी लगी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ बिल्कुल। चलो रघुवीर, अब मैं चलता हूँ। महाराज रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी आया। बबुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? महाराज, मैं तो घर ही जा रहा था। बताइए, कोई काम हो मेरे लायक तो? सामान तो ये महल तक पहुँचा देगा, पर ये है बहुत चालाक। अगर इसे पता चला कि इसमें क्या है तो यह रास्ते में ही चट कर जाएगा, इसलिए बड़ी होशियारी से इसको देना होगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत कीमती चिड़िया दी है जो इस बैग में बंद है, तो तुम इसे बहुत सावधानी के साथ महल में ले जाकर रख देना। और इसमें एक जहर की बोतल है, तो तुम इस बैग को मत खोलना, नहीं तो वह चिड़िया उड़ जाएगी और मुझे नुकसान हो जाएगा। हाँ महाराज, आपका काम हो जाएगा और आपकी दोनों ही कीमती चीज़ें सही सलामत राजमहल तक पहुंचा दी जाएंगी। इसके बाद बबुआ वहां से चला जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि महाराज ने कहा था कि इसमें कीमती चिड़िया और जहर की बोतल है, पर इसमें से खुशबू तो बहुत लजीज आ रही है। बबुआ थैला लेके पहले अपने घर जाता है और वह थैला वहीं पलंग पर रखकर अंदर चला जाता है। इस थैले में से तो बहुत लजीज खुशबू आ रही है। क्या है वैसे इस थैले के अंदर? बबुआ की पत्नी जब वह थैला खोलकर देखती है तो वह चिकन के पीस को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ जाती है और उसके बाद वह उस चिकन के पीस को वहीं चटपट खाने लगती है। अपनी पत्नी को इतना लजीज खाना देख बबुआ भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वह भी उस चिकन के पीस को खाने लगता है और उसके बाद फिर वह दोनों ही अंगूर की उस बोतल को खोलकर पी जाते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने इतना लजीज खाना खाया है। बहुत बढ़िया खाना बनाया आज तुमने। नहीं जी, यह मैंने नहीं बनाया, यह तो इस बैग से निकला था और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। क्या कहा तुमने? तुम्हें यह इस बैग से मिला था? अरे पर यह तो महाराज का है और महाराज ने कहा था कि इसमें एक कीमती चिड़िया और जहर की बोतल है। अरे नहीं, मेरे को लगता है कि राजा साहब ने आपसे झूठ इसलिए कहा होगा ताकि आप रास्ते में यह सब चट न कर जाओ। पर आप राजा साहब को क्या देंगे अब? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब राजा साहब के पास किस मुंह से जाऊं। और तभी बबुआ को एक बढ़िया तरकीब सूझी। अरे बाबा जी, अपने यहाँ जो बबुआ काम करता है वह तुम्हें कुछ दे गया है क्या? नहीं महाराज, आज तो मैं सुबह से ही बावर्ची खाने में हूँ, आज वह बबुआ आया ही नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बबुआ को पता चल गया हो कि थैले में क्या है और उसने उन सबको खा पी के चट्ट कर दिया हो।
तभी महाराज ने मंत्री को आदेश दिया कि बबुआ को जल्द से जल्द राज दरबार में पेश किया जाए। महल के 2 सिपाहियों को बबुआ को लेने पहुंचाया जाता है और बबुआ तो अपने घर में खा पीकर बढ़िया से आराम कर रहा था। दोनों सिपाही बबुआ को लेकर जाते हैं। मैंने तुम्हें जो सामान दिया था बावर्ची खाने में रखने के लिए, तुम वह सामान अभी तक क्यों नहीं लाए? क्षमा करें महाराज, पर आपने कहा था कि उस थैले में एक कीमती चिड़िया है और जब मैं राजमहल आ रहा था तो रास्ते में मुझे ठोकर लगी, जिसके कारण मैं नीचे गिर गया और वह चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अरे नहीं, यह तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने भी उससे कहा था कि उस थैले में एक बहुत कीमती चिड़िया है और अब मैं सच भी नहीं बता सकता, नहीं तो सारे मंत्रीगण के सामने मेरी क्या छाप छूटेगी। अरे बेवकूफ़, तूने यह क्या किया? और वह बोतल जिसमें मैंने कहा था कि जहर भरा है, वह कहाँ है? महाराज, जब आपने बताया था कि उस थैले में बहुत कीमती चिड़िया है और जब वह धोखे से मेरे हाथ से उड़ गई तो आपकी डांट खाने से मैं बहुत ज़्यादा डर गया और इसलिए वह बोतल मैंने खोलकर सारी पी ली और फिर अपने घर में लेट के मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था महाराज, ताकि मुझे आपकी डांट से बच सकूं। राजा साहब को पता था कि बबुआ सबको झूठ बोल रहा है, पर उसके बाद भी वह उसे कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ही उससे कहा था कि उस थैली में एक कीमती चिड़िया है और उस बोतल में जहर भरा हुआ है। उसके बाद महाराज ने उसे चिल्लाकर राजमहल से बाहर कर दिया।